नून ऑल ऑफ यू, मेरे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पॉलिटी की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लूसेंट के पॉलिटी को कवर करेंगे। अब हम आपको बता दें कि इस लूसेंट के पॉलिटी में हम जो संवैधानिक इतिहास वाला जो टॉपिक है उसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो हैं तो संविधान की छोटे छोटे जो कीवर्ड्स आते हैं उसको हम जानना चाहेंगे, और फिर वो जानने के बाद हम सीधे टॉपिक में आएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि संविधान है क्या चीज़। ठीक है, क्या है कि संविधान है क्या चीज़। संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे कि आपका घर है तो घर में कोई चीज़ का प्रावधान होता है। प्रावधान यानी कि आपके आने का समय क्या होगा, जाने का समय क्या होगा, पापा का क्या काम होगा, मम्मी का क्या काम होगा, दादी का क्या काम होगा। उसी प्रकार हमारे देश का जो प्रशासन है उसको चलाने के लिए एक प्रावधान का संग्रह किया जाता है जिसको हम संविधान कहते हैं। संविधान शक्ति का मानचित्र है, यानी कि पावर का एक मानचित्र है। मानचित्र का पता है, जैसे कि आप गूगल मैप का यूज करते हैं तो आपको क्या बताता है, किसी जगह का लोकेशन कि इसके रास्ते किधर है, इसकी सीमा कैसी है। उसी प्रकार जिस प्रकार से एक मानचित्र किसी देश की सीमा को निर्धारित करता है, उसी प्रकार संविधान निम्न की शक्ति निर्धारित करता है। किसकी किसकी शक्ति? सरकार की शक्ति, केंद्र और राज्य सरकार की शक्ति, जनता के अधिकार की शक्ति। ठीक है ना। जैसे कि कोई मानचित्र होगा वो हमें निर्धारित करेगा कि इसकी सीमा किधर, कोई गली है वो कहाँ तक जाती है, उसकी सीमा कहाँ तक है। उसी प्रकार जो हमारा संविधान है वो हमें बताता है कि हमारे देश की सरकार है, जैसे कि मोदी गवर्नमेंट है, उसकी शक्ति क्या होगी, केंद्र की शक्ति क्या होगी, राज्य की शक्ति क्या होगी। उसके बाद हमारी जो जनता है, जनता जनार्दन यानी हम लोग हैं, उनकी शक्ति क्या होगी। ठीक है। अब राज व्यवस्था क्या है, जिसको आप पॉलिटी बोलते हैं, तो राज व्यवस्था क्या है। संविधान एक सिद्धांत है और राज व्यवस्था उस सिद्धांत का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है तो जो कानून, न्यायालय के निर्णय और संस्थाएं, मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उन्हें राज व्यवस्था कहते हैं। इसको मैं आपको समझाती हूँ। जैसा कि संविधान में कोई चीज़ें लिख दी गई हैं। ठीक है, अब जब वो व्यवहारिक रूप से ज़मीन पे उतर के आता है तो उसको हम राज व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। ये मेरे पुराने हैंडमेड नोट्स हैं जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ छोटे छोटे कीवर्ड्स। उसके बाद हम सीधे लूसेंट से पढ़ेंगे। तो जैसे कि आर्टिकल 17, आप सभी को पता है कि हमारे देश में छुआछूत चलती है। ये छुआछूत जो है तो गांवों में ज़्यादा है, जबकि शहर में बहुत कम देखने को मिलती है, रेयरली ही मिलती है। तो आर्टिकल 17 में बोला गया अस्पृश्यता निषेध, यानी कि अगर आप किसी के साथ छुआछूत करते हैं तो आपके लिए दंड है और आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो आर्टिकल 17 में छुआछूत के बारे में बताया गया है। लेकिन इसको हम राज व्यवस्था कब बोलेंगे, जैसे कि उसके लिए कानून बन जाए। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कानून बना। अब वो कानून क्या है, उसके लिए क्या दंड दिया गया है, क्या क्या आप करेंगे तो आप पर ये अस्पृश्यता अधिनियम लगेगा, तो इसको हम राज व्यवस्था कर देंगे। यानी कि जैसे कि आपके घर में ये कानून बन गया कि आप 7 बजे के बाद घर नहीं आएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, आप घर से बाहर गए और आप 7 बजे से लेट आए तो आपके पापा जी ने कानून बना दिया कि 7 बजे के बाद आप आएंगे तो आपको घर के अंदर नहीं लिया जाएगा, आपको खाना नहीं दिया जाएगा, आप बाहर बैठेंगे। उसी प्रकार आर्टिकल 17 में जो है तो अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की मनाही की गई। लेकिन आप छुआछूत करेंगे तो क्या क्या प्रावधान लगेगा, क्या क्या आप पे जुर्माना लगेगा, वो चीज़ राज व्यवस्था कहलाई। ठीक है, संविधान में मैं आपको बता दूं कि कई सारी चीज़ें आती हैं।
जैसे कि संविधान में एक क्या होगा, जैसे कि संविधान में एक भाग होगा। भाग यानी कि मतलब है कि एक तरह के कानून एक जगह लिख दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अध्याय होगा, क्या होगा, उसके बाद अध्याय होगा यानी कि चैप्टर होंगे, ठीक है। चैप्टर के बाद आपको आर्टिकल दिया जाएगा, जैसे कि आर्टिकल 1, 2, 3। आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में 22 भाग हैं और आर्टिकल की संख्या लगभग 450 400 तक पहुंच चुकी है या उससे ज़्यादा भी होगी। उसके अलावा क्लास है। क्लास यानी कि जैसे कि 19(1) इसको हम बोलेंगे कि आर्टिकल 19 क्लास 1। अगर ए लग जाएगा तो आप क्या पढ़ेंगे इसको, आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास ए, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब हमारे आर्टिकल में अनुसूची भी है, तो ये आपको अनुसूची बता दूं कि अनुसूची क्या है। तो अनुसूची जो है, तो अनुसूची का मतलब क्या है, कोई एक आर्टिकल है तो उस आर्टिकल के बारे में विस्तार से जो दिया गया है कि क्या है, कैसे है, कहाँ लागू होगा, कहाँ नहीं लागू होगा, वो अनुसूची में दी गई है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम आते हैं, ये सारी चीज़ें जो हमने बता दिया वही इसमें लिखा है। जैसे कि आप देख लीजिए भाग, तो एक तरह के नियम एक जगह, सुविधा के लिए इसको भाग बोलेंगे। अध्याय आया है, उसके बाद आप क्लास देखेंगे जैसे 19(1)(a), उसके बाद सब क्लास देखेंगे। अब अनुसूची, तो अनुसूची संविधान के अंत में दी गई विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी अनुच्छेद या अन्य प्रावधान की व्याख्या करती है, ठीक है। कोई आर्टिकल है उसके बारे में डिटेल में दिया गया तो अनुसूची में दिया गया है। अब ये हमारी पुरानी हैंड में नोट्स हैं, इसीलिए इसमें जो है तो पुरानी चीज़ें दी गई है। जैसे कि हमारे यहाँ राज्य जो है तो 28 है और संघ राज क्षेत्र जो है तो 8 है। संविधान का वर्णन, सरकार क्या होती है, तो सरकार जो है ऐसी संस्था जो शासन चलाने का कार्य करती है उसको हम सरकार कहेंगे। जैसे कि मोदी गवर्नमेंट जो है तो वो हमारे देश की सरकार है जो हमारे यहाँ शासन चलाती है, यानी कि इंडिया का। अब सरकार में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो सरकार में आती है विधायिका, ठीक है। उसके बाद जो आती है तो कार्यपालिका, उसके बाद जो आती है तो न्यायपालिका। ये चीज़ें जो हैं तो सरकार में आती हैं। तो विधायिका क्या करती है, विधायिका जो है तो कानून बनाने का कार्य करती है, ठीक है, वो कानून बनाएगी। और कार्यपालिका जो है तो कानून को लागू करने का कार्य करती है। न्यायपालिका क्या है, अगर विधायिका और कार्यपालिका में विवाद हो जाता है तो विवाद होने पर न्याय निर्णय देती है कि यानी कि न्याय करती है, ठीक है। सरकार किसको बोलेंगे, सरकार बोलेंगे 3 चीज़ों को मिलाकर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को सरकार बोलेंगे। तो विधायिका क्या करेगी, कानून बनाने का कार्य करती है। कार्यपालिका क्या करेगी, कानून लागू करने का कार्य करती है। और न्यायपालिका जो होती है तो विवाद होने पर न्याय का कार्य करती है। विधायिका में हमारे देश के स्तर पर 2 आती हैं, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है, ठीक है। अब कानून लागू करने वाली संस्था 2 प्रकार की होती है, एक राजनैतिक कार्यपालिका, एक प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनैतिक कार्यपालिका जो अस्थायी होती है, जैसे मोदी गवर्नमेंट का कार्यकाल आपका 10 साल से चल रहा है तो ये अस्थायी है, 15 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, उसके बाद नष्ट हो जाएगी। उसके बाद लेकिन जो प्रशासनिक कार्यपालिका होती है वो स्थायी होती है, वो जो है तो नष्ट नहीं होती है। तो आपकी अस्थायी कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद आता है और स्थायी कार्यपालिका में जो है तो नौकरशाही आते हैं। क्या आते हैं, नौकरशाही आता है, ठीक है। उसके बाद जो है तो हम चलते हैं अनुसूची में। अनुसूची में जो है तो संविधान का वर्णन, संविधान के वर्णन में जो है तो संविधान के वर्णन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो दर्शन में, दूसरा सरकार के गठन से संबंधित बातें और तीसरा विविध। यानी कि
दर्शन, यानी कि संविधान का दर्शन किस किस चीज़ में होता है। तो संविधान का दर्शन जो है, तो संविधान के दर्शन में हम पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना पढ़ेंगे। उसके बाद हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद सरकार के अगर गठन की बात की जाए तो सरकार के गठन में हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पढ़ेंगे। तो विधायिका में हम क्या पढ़ेंगे? तो विधायिका में केंद्र के स्तर पर संसद पढ़ेंगे, जिसमें आपका लोकसभा और राज्यसभा आएगा, और राज्य के स्तर पर हम विधानसभा और विधान परिषद पढ़ेंगे। तो विधान परिषद सारे राज्यों में नहीं है, कुछ राज्यों में विधान परिषद है और कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं है। अब हम कार्यपालिका में केंद्र के स्तर पर पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति पढ़ेंगे, वहीं हम राज्य के स्तर पर राज्यपाल पढ़ेंगे। फिर उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे और राज्य के स्तर पर मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे। फिर मंत्रिमंडल पढ़ेंगे, फिर केंद्रीय सेवाएं पढ़ेंगे। अब न्यायपालिका में सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद आपका होता है हाई कोर्ट, फिर आप उसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके बाद हम विविध में पढ़ेंगे। विविध में आपकी चीज़ें बचेंगी, जैसे कि आपका हो गया नागरिकता, हो गया केंद्र राज्य संबंध, हो गया निर्वाचन, हो गया पंचायत, हो गया नगर पालिका होगा। गाइस मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जो होता है तो वो केंद्र के स्तर पर संसद होती है। क्या होती है? संसद होती है। अब संसद किसको बोलेंगे? तो संसद बोलेंगे राष्ट्रपति और लोकसभा, इंग्लिश में लिखती हूँ स्पेस कम है, और राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर संसद कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है तो डायरेक्ट उठता है कि संसद किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। आपको ऑप्शन देगा राष्ट्रपति, दूसरा देगा लोकसभा, तीसरा कुछ और दे देगा। तो आप याद रखिएगा कि संसद जो है तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। ठीक है। और संसद के बारे में आर्टिकल 79 में दिया गया है। सरकार किससे किससे मिलकर बनेगी? तो हमें क्या बताया? विधायिका सरकार मिलकर बनेगी जो है, तो सरकार मिलकर बनेगी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है? तो विधायिका का काम कानून का निर्माण करना है। कार्यपालिका का काम क्या है? तो कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना। अगर इन दोनों के बीच विवाद हो जाता है तो न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है। ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं कि हमारे देश की जो सरकार है तो सबसे ऊपर केंद्र है, फिर उसके बाद राज्य है, फिर उसके बाद जो है तो आपका आएगा ज़िला, फिर उसके नीचे आपका विकास खंड आ जाएगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आज हम संविधान के बारे में छोटे छोटे जो कीवर्ड्स होते हैं उनको हमने जाना। कल से हम कोर जो है पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।